अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन, गज़ा पट्टी और इसराइल के हवाले से कुछ अहम अपडेट है जिसका तज़किरा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। सबसे पहली और बड़ी अपडेट यह है कि हमास के सरबरा शेख इस्माइल हानिया का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है, हमने इसराइल को मज़ीद 40 मिज़ाइलों से निशाना बनाया है और इसराइल के 2 फ़ौजी अड्डों को टारगेट किया गया है। बड़े पैमाने पर इसराइल का नुकसान भी हुआ है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो शेयर की है, जानकारी शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि 76-9 ईस्टर्न ब्रिगेड के हेडक्वार्टर और इसी तरह बैत हलल में जो इसराइल का फ़ौजी अड्डा है उसको निशाना बनाया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 40 मिसाइल दागे गए और बड़ा हमला हुआ है। और इस खबर के आ जाने के बाद इंटरनेशनल मीडिया में एक मरतबा फिर बहस हो रही है कि इसराइल का दावा है कि उसने हमास के हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके फ़ौजी ठिकानों को, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसके तमाम जासूसी अड्डों को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके बावजूद हमास ने मज़ीद 40 मिसाइलों से इसराइल में घुसकर इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया। हालांकि हमास ने यह हमला इस वक्त गज़ा पट्टी से नहीं किया है बल्कि लबनान के नॉर्थ सरहद से किया है और इसराइल में बड़ी तबाही मचाई है। एक दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि इसराइल ने इतमार बिन गोयर को जंगी कौंसिल की काबीना से हटा दिया है। सबसे बड़ा मसला दरअसल जिस वक्त सुर्खियों में है वहाँ ये कि मस्जिद अक्सा में रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को इजाज़त होगी नमाज़ पढ़ने की, वहाँ एंट्री की या नहीं। इसराइल की तरफ से बार बार लगातार ये बयान दिया जा रहा था कि इस मरतबा भी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुनिया भर में इस पर हंगामा है। अमेरिका का भी स्टेटमेंट सामने आया है और कहा गया है कि मस्जिद अक्सा में रमज़ान में नमाज़ पढ़ने की मुसलमानों को एंट्री की मुकम्मल इजाज़त मिलनी चाहिए। इतमार बिन गोयर ने ट्विटर पर एक बयान लिख करके कहा था कि हम रमज़ान में भी मुसलमानों को वहाँ एंट्री की इजाज़त नहीं देंगे, हम किसी तरह का ख़तरा मोल नहीं ले सकते हैं। शदीद दबाव के बाद इसराइल ने जंगी कौंसिल से इतमार बिन गोयर को बरतरफ कर दिया है और मस्जिद अक्सा की जिम्मेदारी भी उसी के हवाले थी। तो वो जिम्मेदारी भी इतमार बिन गोयर से इजरायली हुकूमत ने छीन ली है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आलमी दबाव में, इंटरनेशनल प्रेशर में इसराइल को अपना फैसला वापस लेना पड़ रहा है। दरअसल मस्जिद अक्सा यरूशलेम में है और मस्जिद अक्सा जिस इलाके में है वो इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है, लेकिन मस्जिद अक्सा का जो इंतज़ाम व इंसराम है वो उर्दन की वफ़ कौंसिल के हाथों में है और सिक्योरिटी का जो पूरा इशू है, पूरा मामला है वो इसराइल के हाथों में है। पिछले सालों में कई मरतबा इसराइल ने वहाँ नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई है, रोक लगाई है। 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद भी इसराइल ने वहाँ नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद मखसूस यानी ज़ईफ़ लोगों को, बूढ़े लोगों को वहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग की गई थी, कई जगह चेक पोस्ट लगाए गए थे। अब रमज़ान करीब आ गया है, मांग है दुनिया भर के मुसलमानों की कि मस्जिद अक्सा को पहले की तरह ओपन किया जाए और पहले की तरह वहाँ नमाज पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त हो। अभी इस पर बहस जारी है, हतमी फैसला क्या होगा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। एक और अहम और बड़ी अपडेट ये है कि रियाज अल-मालकी जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर आज़म है यानी महमूद अब्बास सदर है फ़लस्तीन अथॉरिटी के, तो उनका ये कहना है कि गज़ा पट्टी में जो अगली हुकूमत हो तो न तो वह हमास की होनी चाहिए, ना फ़लस्तीन अथॉरिटी की होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसे ग्रुप की होनी चाहिए जो ग्रुप इसराइल के साथ जंग में मुलव्विस न हो, क्योंकि हम लंबे अरसे तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं, इसको मजबूत बनाना चाहते हैं। हमास कंटिन्यू जंग में है, इसलिए वो हुकूमत का निज़ाम नहीं संभाल सकती है और फ़लस्तीन अथॉरिटी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है। रियाज अल-मालकी का ये भी कहना है कि दोनों ग्रुप का एक साथ मिलकर हुकूमत चलाना भी मुश्किल होगा, यानी हमास का और अल-फतह ग्रुप का, क्योंकि दोनों ग्रुप में बहुत सारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं और दोनों ग्रुप एक साथ हुकूमत में नहीं रह सकते हैं। रियाज अल-मालकी का ये भी कहना है कि अगली हुकूमत ऐसी फ़लस्तीन में कायम हो जिसके पास गज़ा और रामल्ला दोनों का कंट्रोल हो, क्योंकि खुद गज़ा पट्टी अलग है, रामल्ला अलग है और दोनों में का जो मुश्तरका इख्तियार है वो एक पार्टी के पास नहीं है। 2005 से गज़ा पट्टी पर हमास की हुकूमत है, रामल्ला के इलाकों पर अल-फतह ग्रुप की। तो ये
रियाज अल-मालिकी का कहना है। इसके अलावा मॉस्को में इजलास भी चल रहा है कि फ़लस्तीन में अगली रियासत कैसी होनी चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर ये सामने आई है, कतर के हवाले से भी ये खबर सामने आई है कि रमज़ान से पहले जंगी माहिदा पर यानी सीज़ फायर के एग्रीमेंट पर माहिदा हो जाएगा, कैदियों के तबादला पर भी सिग्नेचर हो जाएगा। इस्माइल हानिया ने कहा कि हमास ने जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए अपनी शर्तों में कुछ लचक दिखाई है, लेकिन हम इतनी लचक नहीं दिखा सकते हैं जिसकी वजह से ये मैसेज जाए कि हम सरेंडर कर चुके हैं, हम लड़ने की, जंग करने की और अपनी लड़ाई को आगे बाकी रखने की सलाहियत रखते हैं। हम इजराइल की शर्तों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। एक और बड़ी अपडेट इजराइल से सामने आई है कि इजराइल में यरगमालियों के अहल खाना ने अब 4 रोज़ा भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर के वाक़या के बाद ही इजराइल के जो यरगमाली है, जिनको हमास ने कैदी बनाया था, उनके रिश्तेदार लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आवाम सड़कों पर उतर कर धरना दे रही है। दुनिया भर में जाकर के उनके अहल खाना ने प्रोटेस्ट किया है और अब इन लोगों ने बाज़ाब्ता 4 रोज़ा भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इनकी मांग है कि उनकी सरकार हमास के साथ समझौता करे, डील करे, हमास की शर्तों को माने और हमारे अहले खाना को वहां से आज़ाद कराए, क्योंकि इजराइल पिछले 5 महीना से लगातार हमला कर रहा है गजा पट्टी पर और वो अभी तक एक भी अपने शहरी को, जिसको हमास ने कैदी बना रखा है, आज़ाद कराने में कामयाब नहीं हो सका है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।